भुइया में आयन एक बार पुनः आभार कि आप निश्चल प्रेम के जो परिणीति होते पराकाष्ठा होते यहाँ देखे मिलते रामचरित मानस में आए के बाद मैं इन्हीं पावन भावों के साथ में हरिबत्ती जलाऊं भैया कि आज यहाँ राम रामायण की बात न होती, यदि आज यहाँ राम रामायण की बात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती, ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश। राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। प्रणवं प्रथम भरत जी के चरना। जा सुने में व्रत जाई न बदना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। धर्मधरा ग्राम पिपर भट्टा के पुण्य माटी यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता मल्ला। हृदय ले माथ नवावत सबसे पहली हृदय के आभार श्री राम सेवा सत्संग समिति के हमर जम्मो अग्रज मल्ला। जेकर मया प्रीत के नेवता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के हम मल्ला अवसर मिलिस। हृदय ले प्रणाम। आज छेरछेरा पुन्नी के दिन हमर छत्तीसगढ़िया मन के दान के परब है और ऐसना बेला में धर्म मंचला सजाए बर आयोजन ला समारे बर आप समस्त दानदाता मन अपन पसीना के कमाई लगा हो। आपके पौरी ला बंदन करत श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करिया हमार सबले मयारू दीदी और संगे संग पूज्य विद्वान निर्णायक गुरुजन आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम।
आज भगवान ला सबो जन सुनाथन मंदिर में। कोई कहा थे नौकरी लग जाए, कोई कहा थे व्यापार बढ़ जाए, कोनो कहा थे धान ज्यादा हो जाए, लेकिन आखिर हमर तुम्हार पुकार ला भगवान कब सुनही, हमला का करे लागी। एकरे उत्तर आए मोर बाटा के दोहा। बाबा तुलसी कथे दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन। प्रस्तुत दोहा के नीचे में मानसकार लिखे कि दीन बंधु परम चतुर श्री राम जी भरत भाई के दीन और छल रहित वचन ल सुन के देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोला थे। अक्का कन हम और बाटा के मिले हुए दोहा के शाब्दिक अर्थ है। अब हमर तोहर जीवन उपयोगी सूत्र विश्व साहित्य के धरोहर काल जय ग्रंथ रामचरितमानस ले जत्ता हो सके प्रयास करबो जीवन उपयोगी सूत्र निकाले के। ओकर पहली जे भाव लेके भरत अपन दिल के उद्गार दीन बन के छलहीन होके करे है। आओ हम सब जन जुर मिल के कबो दया के आस में राघव प्रभु जी प्रभु जी दया के आस में राघव आए हम तोर शरण
सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, श्री रामचरितमानस में पद के दृष्टि से यदि देखा जाए तो केवल और केवल 3 भाई कथा है। पूरा रामचरितमानस में पद के दृष्टि से केवल 3 भाई कथा है। संबंध एकर हमर से है कि आज भी हमारे गांव में समाज में भाई देखे बर मिलते, पर रामचरितमानस के कदे भाई बरोबर आज हमारे समाज के भाई होना चाहिए। तो एक भाई मिलते बाली और सुग्रीव, और बाली मरीज तहनो पद में सुग्रीव बैठ गए। एक भाई मिलते विभीषण और रावण, रावण मरीज वो पद में विभीषण बैठ गए। लेकिन मैं कहूं कि आज हमारे समाज के भाई भरत और राम बरोबर हो। जे भरत अधिकार मिले है, साकी पिकट मिले है, गुरु महाराज अनुमोदन कर दे है, प्रस्ताव कर दे है, पूरा प्रजा मंत्री मंडल माता कौशल्या से लेके सब सहमत है, ओकर बाद भी वो पद में भरत नहीं बैठे थे। भरत के जो दृष्टि है वो कैसना है? आपुन दारुण दीनता सब ही कहम सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। एकरे से ती भरतला गंभीर सागर कहे है, अथाह सागर कहे है, और जे भरत के थाह लगाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिली। संसार में आऊ जत्ता का समुद्र है भैया हो, ओकर कोनो ना कोनो तरह से थाह लगाने वाला मिल गए। एक शिष्य गुरुजी की हिस की गुरुजी जब हमन कोई बड़े जान बात कहना रहते तारे मत पूछ यार, समुद्र ऐसा नहीं से कथन, तो का समुद्र से भी बढ़ के काठन कोई ऐसे समुद्र या कोई चीज है जेकर हम सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दे सकन। गुरुजी की जे समुद्र के बात करत था दुनिया में, वो समुद्र तो 5 तरह से ऐसने पार लगा दिए गए होला, ओकर महिमा मिटा दिए गए। लेकिन मोर कर एक उदाहरण के रूप में इसे समुद्र है कि, और गुरुजी महाराज बताई शिष्य की बेटा संसारी समुद्र कैसने है तिल सुन। सागर विशाल सगर सुतों ने खोदा था, देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधी को अगस्त ने पचा लिया, लांघ कर सिंधु रामदूत पार जा सका। बांध कर बारिधि को राम उतरे थे पार, भैरव और कोई ना उपाय आ सका। लेकिन मोर कर एक ऐसा समुद्र है, लांघ कर बांध कर पी कर किसी भी भांति, लांघ कर बांध कर किसी भी भांति, भरत समुद्र का ना कोई पार पा सका। भरत वो समुद्र है जेकर आज तक कोई पार नहीं पा सके। आज वो भरत ला समझ पाना अतका सस्ता निधि से। और अंत में परिणाम ये निकली कि सबोजन चित्रकूट आए, कथा क्रम में जुड़े हैं। सबोजन आए के बाद 5 दिन भरत के रहना हो चुके हैं, और कहे जाते कि छोटे मोटे छोड़ दिया जाए तो 5 ठन बैठकी हो चुके हैं। यहां तक कहे जाते सज्जनों की जेल ला पंच बनाए फैसला करे बर, एक तरफ भरत और एक तरफ राम ला देखे ना तो पंच बन रहते मन पंचर हो जाए, लेकिन कोई फैसला नहीं सुना सके। ब्रह्मा के 14 मानस पुत्र में सबसे वशिष्ठ कहत लागे, जे नहा ब्रह्मा के लेख ला मिटाए के शक्ति रखते थे वशिष्ठ किस नहीं,
भरत के सामने मैं ओकर प्रेम में बोहा गे हूं, मोर मति छरिया गे। बड़े बड़े वेदांत के ज्ञाता महाराज जनक की इसकी मैं फैसला नहीं सुना सकूं, और अंत में फैसला सुनाना है राम काकर माध्यम से, भरत के माध्यम से। सबो जन की इसकी भरत, राम जी की इसकी भरत। अब एक काम कर, मैं फैसला तोर ऊपर छोड़ दे हूं, ते जे कबे ते हो ही। भरत का फैसला सुनाना री से राम के माध्यम से, लेकिन सच्चा प्रेमी कौन? सच्चा प्रेमी के ठन मंत्र है भाई, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं, तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। प्रभु मोर दिल के ठन आवाज है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। प्रभु ते इसने नहीं बोल सकस, ते मोर हृदय में बैठ के बोलवा दे, ते का चाहतस तेला, मैं तोर सामने आदेश नहीं दे सकूं। और तब आगे चल के एक बात आते, यहाँ जे बात है भरत के दीन वचन के, बोला सुनने वाला पर लिखिस दीन बंधु। राम जी के पहला उद्बोधन लिखिस दीन बंधु। अब ये दीन बंधु कहे के मतलब का है? भरत जिन बानी बोला थे वो दीन होके ही बोलत भाई। देखो मैं रेलगाड़ी के बजे आते का पिपरहट्ठा में बस ऐसे की काबर पूछूं जब मोल कोई जाना रही तब। दीन बंधु यदि भगवान के संबोधन तुलसी बाबा करत है, जब रघुनायक के गोठा थे तब वीरता के बात है, रघुवीर के बात है तब वीरता की बात है। लेकिन यहाँ दीन बंधु कहे के पीछे ये है कि भरत के जिन वचन है वो बिल्कुल छल रही थी और दीन है। अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि भगवान ला सुनाए बर, भगवान नहीं सुने नहीं, ऐसे तो हमार कवि मनकीहिन की चीटी के पग नूपुर बांधे ताको साहिब सुनता है, लेकिन एक पहली राम जी नहीं सुनत रही से कालाप सुनता करो जब भरत तब पाही 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 माम भरत परे लकुटी की नाई, गिर गए तब बोलनी सुनी सी। जे भरत के नाम से भगवान के समाधि खुल जथे, और जे भरत के नाम से भगवान की आंखी मांसू निकल जथे। बस भरद्वाज के आश्रम में प्रयागराज में जब गंगा मैया ला जल देना री से महाराज पढ़ीस की भरत खंडे अतकी में राम जी है तेन बेहोश हो गिर गए। हाय भरत कहे पर लग गए। आज वो भरत लकुटी की नाई परे री से पाही माम कहत री से तनी सुनी। और आज दीन बंधु सुनी बंधु के मैं कर से ये बात कहना चाहता हूं कि भगवान वहां भी कुछ संदेश देना चाहत रही से, वो माध्यम बने रही से लक्ष्मण है। जे लक्ष्मण का है कि भैया भरत यदि सोचत हो ही कि राम अकेला है, रस्तक कांटल मिटा के अकंटक राज करूं कहीं के तो धोखम है, साक्षात महादेव भी आ जाए तो आज भरत ला नहीं बचाओ। तो वो समाधान लक्ष्मण के माध्यम से करना चाहती थे, कर से थी शायद नहीं सुने रही से, लेकिन आज सुना थे। का बार सुना थे बाबा तुलसी की इसकी बचन दीन छलहीन। संसार में भगवान ला सुनाए के भगवान हमार सब कुछ सुनते भाई। आप सुरता करो कंकन किंकी नूपुर धुन सुनी कहते हृदय सम राम हा का करत है कंकन किंकी नूपुर धुनी एला सुंदरी। अब वो का रे सीतक सिंगार हम सिंगार करथन भगवान ला सुनाए बर। मैं वो शब्द ले बाद में एकरे से तिलाना चाहता हूं कब सुनते तिला। एक जन बहिनी अपन गोसैयल की से जी जगह जगह 22 जनवरी के रामलला पूजा होते, जगह जगह भव्य आरती होते। जल्दी आवे आप इस ले बेचारा 2 बजे। अब वो किस रुक ना 10 मिनट और लागी ते मोल जल्दी बुला ले ती तैयार नहीं हो रहा।
तब वो किस्म एक चीज समझ नहीं आते, कदे लुगरल पहनो, हमर दाई घर देह तेला धुन, हमर बड़े दीदी देह तेला, ओकर गोसैया किस्म ये बता ते भगवान के दर्शन करेल जाता, ते भगवान ला दर्शन देल जाता। सज्जनों, हमर में ही अंतर है, और भगवान हमरो सुनही कब, दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन। शर्त है कि हमार अंतःकरण में दीनता होना चाहिए और छलहीन होना चाहिए। जे दीन नहीं रहा है तो वो का करते, चतुरता करते। जयंत घलो ही काम करे रही से, गेरी से दूसरा बूता बार फांस के दूसरा में। जयंत का करे रहा है, सीता चरण चोंच हती भागा के पहली वो एक काम करी, सूरपति सूत धरी बायस बेसा, एह दीनतन होए चतुराई। यही काम रावण कर रही सज्जनों। मारीच ला की जाके रावण कही थे, मारीच मामा सुन ले तय मोर बात, पंचवटी ले लाना है मोला सीता लहर के आज। रावण कही थे पंचवटी में मिर्गा बन के जावे, राम तोला बाण मारही लक्ष्मण ला चिल्लावे। रावण के चतुरता ये री से कि यदि वो दूजा राजकुमार है, यदि वो वास्तविक में भगवान हो ही काबर खरदूषण मोहि संबल बनता, तो मैं जान डर हूं मारीच के पीछू नहीं दौड़ी मिर्गा बन रही था। और यदि वो दौड़ के एकर मतलब ये है कि वो भगवान नो है, तते भगवान ला छलबे, भगवान दौड़ दी, रावण की से भगवान नहीं हो सके। तो मैं ये कहना चाह सज्जनों, भगवान के कृपा सदा बरसने वाला है, बस जरूरत है तो हम सब ला का दीन बने के। और एकरे से ती अरण्य कांड के शुरू में गोस्वामी जी महाराज और भगवान शंकर घोषणा करीस कि है उमा, एक बार व्यक्ति का हो जाए अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। वो तो इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, जरूरत है तो हम अल्लाह दीन बने के। और एकरे से तीस की भगवान दीन बंधु है। और ये संबंध में एक बहुत प्यारा बात विनय पत्रिका के आथे, मैं वो भाषा भल्ला बोला था। राम जी के दरबार लगे रहा है, गोस्वामी जी महाराज राम दरबार में प्रवेश करिस और भगवान कर विनय करिस कि प्रभु में सुने रहे हो, लेकिन जे हिसाब से सुने रहे हो ते हिसाब से तोर दरबार में नहीं लगा थे। राम जी चुप से बोलिस, तुलसीदास कहीं कमी रही गए का? किस हाँ महाराज, एक ठन चीज के कमी है। का के मैं सुने रहे हो तो दीन बंधु है, दीन बंधु है कहीं के, लेकिन यहाँ कौन बैठे है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कौन? शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सोयव तरे भूमि भय तारण। यह भरत है, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु ने व्रत पर जाई ना बरना। यहाँ तो सिया जी है, जे सिया बर कहे जाते उद्भव स्थिति संहार कारणी। तोर कर एको जन दीन नहीं दिखत महाराज, तेकर से ये दीन कहानल बंदे कर दे। राम जी की तक कैसे पूरा हुई? तुलसीदास जी की सी मौका है, मौकम चौका मार दो किस महाराज। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मोरसन अक्का बेकार आदमी। अब मोरसन दीन तो लव नहीं मिले, मोला अपन दरबार में शामिल कर ले तो हमको दीन बंधु वाला कैटेगरी है, घलो पूरा हो जाएगी। तो भगवान बड़ा दीन बंधु है, और आप और हम सब ला जरूरत है तो दीन और छलहीन होए के। आवा कुछ बात आपके बीच रखन, यही कहा के गीत जुड़ते। तो मैं निवेदन करूं कि हमारे जीवन में दीनता हो, छलहीन हो, अहंकार ना हो। व्यक्ति अहंकार का के करते, अच्छा चीज मैं भारी सुंदर हूं, मैं भारी धनवान हूं, पर मैं ये कहा था किस तन पे इतरायो जो बना है हाड़ मास से, यहीं पड़ा रह जाए भाई जब निकले तन से सांस रे। किस तन पे इतरा
धन पे इतरायो जो पड़ा यहीं रह जाए। बंगला कोठी माल खजाना सब यहीं पड़ा रह जाए। बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना। काके करा धसुमानी रे 4 दिनिया जवानी। 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 सदा नहीं राहे, 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 सदा नहीं राहे। सदा नहीं राहे, सदा नहीं राहे। तोरी ये धान दोगानी रे 4 दिनिया जवानी। काके करा धसुमानी रे 4 दिनिया जवानी। काके करा धसुमानी रे 4 दिनिया जवानी। बहुना बरोबर है या न जाना। बहुना बरोबर हे आना जाना। बहुना बरोबर, बहुना बहुना बरोबर है या न जाना। बहुना बरोबर हे आना जाना। एक दिन छूट जाही तोर ठिकाना। एक दिन छूट जाई तोर ठिकाना। तोर ठिकाना जी, 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 तोर ठिकाना। सबके 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 ही कहानी रे 4 दिनिया जवानी। काके करा धसुमानी रे 4 दिनिया जवानी। काके करा धसुमानी रे 4 दिनिया जवानी। सियावर रामचंद्र की जय। दीन बंधु के सज्जनों, दीन के दीन बंधु ह सुनते
और तेकरे सेती भगवान ला दीन बंधु कहिस। गोस्वामी जी महाराज राम ला अनेक जगह अनेक संबोधन के साथ लईस, लेकिन जब दीन बंधु कथे तो आप और हम सब कैसे हो जाए। सीधा सीधा यहाँ बाबा कहना चाह पाए जनु देखे दीन दयाल, भरत है तेनो कर चरण में गिर के बात की कि 100 सुख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपालु। महाराज मोला कुछ ऐसे चीज कि अवधि भर में हाँ तो रावत ले अयोध्या के सेवा कर सकूं। मोला कोई ऐसे उपदेश दे, संदेश दे, सीख दे ते जे कभी वैसे हो सके। तो आज भरत के जे विनय है नित भाई ले भाई देख 14 साल तक ही रहूं ना, आग त्यो पाल देख लेबे, ऐसे नहीं। मोर आवत ले 14 साल ते संभालना है तब मैं तोरे हिसाब से संभालो। मोर कुछ नहीं अवे करा प्रमाण देखना, नित पूजत प्रभु पावरी का दीन रीस ही भरत के जीवन में। 14 साल तक जेकर हाथ में सब कुछ है वो हर रोज दिन भगवान के चरण पादुका के पूजा करके आयु से मांगी, बार बार आज्ञा मांग मांग करके राजकाज चलावत है। ये भरत के दीनता है और हमार तुम्हार जीवन में ही दीनता के जरूरत है। फिर भगवान तो सदा दीन बंधु है। मैं निवेदन ये करना चाहत रही हूं कि माता जानकी के श्रृंगार ला भगवान सुने रही से हम श्रृंगार करके जाता, तो हमार श्रृंगार ला कौन सुनते जानतो? चोर मन हा कतका वाला नकलेस पहने हरे देखे रहोगे। हाँ हमार श्रृंगार ला भगवान ने सुने देखे नहीं। काबर हमन तन के श्रृंगार करथन, भगवान ला तन के नहीं मन के सुंदरता चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी महाराज की इसकी भगवान ला ऐसना मन के जरूरत नहीं है। निसुपनखा कत्का मेहनत कर रही बिचारी पर सबरी कर जाके सबरी लभामनी कहा है। मैं अति निवेदन करना चाहती हूं कि भगवान सदा दीन बंधु है, सदा दीन परने, सदा दीन परने। पर हमन हा अपन आपला चतुर बना देथन। बाली भी कतका चतुराई करे। महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा उगुन कवन नाथ मोहि मारा, का बिगाड़ कर डर रहे हो तो ना मैं सीता टच करे हो ना तोर से रे बोले हो, अब आग मार दे। अंत में घोषणा करिस कि चली न चातुरी मोरी। और तब भगवान हेते समझ गए कि अब एक सबो अहंकार हम मिटा गए, बाली दीन बन गए। तब किस की बाली तोर जरूरत है मोला, बाली की सब मोर जे मेरे हो ते चल दे महाराज, ते कर ले अंगदेर रख ले, मोरे बरोबर है। लेकिन ओकर में एक ठन विशेष चीज है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए। मोर में अहंकार इसेकर में विनय है, बाकी सब इसने है। तो भगवान कर जितना चतुरता करबे वो चले नहीं। चतुरता तोर का चली वो कौन एते सब जाना था। ओकर सामने ओकर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारी जहां की जिसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है। जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही देता है। तो जरूरत हमला है कि हम भगवान कर डर बे जी। बाप के कहीं चली, बाप के सामने बेटा कहीं चली, संसारी बेटा चलाई दी में नौकरी वाला कहीं के, लेकिन वो बाप कर काकरो नहीं चले। एक जन लड़का पढ़ लिख के आ रहा है और कर माल किस अभी तक नहीं चुरे है, ले बेटा ए 2 रसगुल्ला है तेल खा ले रे। वो किस 2 नहीं है 3 है। कैसे अतका पढ़े लिखे में अभी सिद्ध कर दूं। ओकर माँ का है 2 है तेल 2 कहा था। ओकर बाप आगे का कथा जी
ए रसगुल्ला 3 ठे में सिद्ध कर दूं। बाप कथे 2 ठा लौ कैसे सिद्ध करबे, चल गिन अपन बाप लगिन वही 1 2 1 और 2 3, इससे सिद्ध होता है कि रसगुल्ला 3 है। ओकर बाप कथे तो तोर हिसाब से 3 है, तब जी सेनही ले बोले 7 वो 1 ठा रसगुल्ला दी सेल खा, 1 ठा सियनहा अपन गप ले मुंह में नहीं सौ किस ले बेटा, तीसरा वाला ते खात रहे। आखिर बाप हा बाप होते यार, ओकर कर होशियारी नहीं, बस बचन दीन छलहीन के जरूरत है सज्जनों। हम सबला अध्यात्म जगत में जब ईश्वरीय सत्ता के बात हो तो तोर हमर होशियारी बिल्कुल नहीं चले। आप पूरा रामचरितमानस में जे मन होशियारी करे आप सती से लेकर देख लेना, ओ मन फैल खागे, लेकिन सुग्रीव वसन को कल्याण हो गए। काबर सुग्रीव में दीनता से हनुमान जी एके बात की महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही, तैसा नाथ मैत्री कीजिए। काबर जी काबर ओकर में विशेषता है, दीन जानते ही अभय करीजे। वो दीन है महाराज, जयंत के भी कल्याण होइस नहीं, लेकिन कब जब वो त्राही त्राही गोसाल त्राही त्राही गोसाई महाराज के चरण में, राम जी के चरण में पाही पाही कहा त्राही माम कहा तैसे चरण में गिरिस, तब होशियारी करिस तब तो ब्रह्म धाम से ऊपर पूर सब लोग का भागिरी से। लेकिन दीन बन के इस तो भगवान ओकरो सुनिस, और जल मृत्यु दंड मिलना रीते कर एक ठन आखिया फोरेगी। मैं वो डाल नहीं चाहता हूँ, मैं बस सबकी जाना चाहता हूँ भगवान दीन बंधु है। और कैसना दीन बंधु है तो कारण रहित दयाल, भगवान अकारण करुणा करने वाला है। बस हमला जरूरत है तो दीन बने के और छलहीन बने के। अब ये दीन का है तो जी हाँ ते दिमाग लगावे तब तक नहीं आस। सुग्रीव जब लड़ेल गे रहा है बाली खुरान तो का करे, बहु छल बल सुग्रीव कर, अपन डाहन ले छल बल सब ला लगे अंत में नहीं सकी, तब ही हारा भय मानी, तब हारी सो। तो आप और हम सब जब तक अपन दिमाग लगावो तब तक हम दीन नहीं हो सकन। और भगवान ला जरूरत है हमर अंदर के वो अंतःकरण निर्मल मन के, वो दीनता के, वो छलहीन होए के। और जे दिन हम छलहीन हो जान, दीन हो जान, ओ दिन हमरो दीन बंधु सुनी बंधु के, ओ दिन भगवान भी हमरो मांग पूरा करी, हमरो चाहला पूरा करी। हालांकि वो कारण करने वाला है, लेकिन हमर पुकारो कर तक ए अर्थ में सीधा पहुंची। देश काल अवसर सरिस, हालांकि भगवान राम आगे चल के जे बात कहे है, ओला कहे से पहली में देश काल अवसर ऊपर बात करूं कि व्यक्ति के जब तक अवसर, समय और परिस्थिति, देश काल का ख्याल रख के बिना कुछ बोले या बिना देश काल परिस्थिति भापे कोई बोल दे तो हम व्यर्थ चले जाते। मैं सुरता करात हो समय ला, जब सब देवता मन रावण से त्रस्त होकर के भगवान ला पुकार सुनाए बर खोजत रहा कि कहां जाए। सब कहा है, कोनो कहा है बैकुंठ चलो, कोई कहा है क्षीर सागर चलो, कोई यू कहीं। लेकिन वो समय भगवान शंकर सब हम रहे थे कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो अवसर देगी ब्रह्मा जी कथे महादेव सब अपन अपन विचार रखा थे, भाई तहु कुछ बोल। तब भगवान शंकर अवसर पाई बात एक कहें, तब अवसर पाके बात रखीस, और बात ला सब झन मानिस। साधु साधु कही के साधुवाद की इसकी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कब? जब बात रखीस अवसर पाके। अवसर ही मेन है सज्जनों। राजा दशरथ चित्रकूट में नहीं है इस मिले बर अभी, लेकिन आप ला मालूम है लंका में रावण मरे बाद तुलसीदास जी ला पूछेगी कस महाराज, ये तो टूटांग बात है। जब चित्रकूट में दीन से दीन
बड़े से बड़े सब जन गे है चित्रकूट अगाध समाधि के भूमि है। और ऐसा धरती में आके ते अहंकार के धरती मोहक धरती मिले बड़ा राम से। दशरथ जी बात की कि मैं चित्रकूट के धरती में आए रहते हूं, लेकिन वहां राम द्रोही पाहूं के कैला, लेकिन मैं हाँ लंका मां हूं। एकर पीछे कारण ये है ते ही अवसर दशरथ ते ही आए तुलसीदास जी की उमेर अवसर रही से काकर रामद्रोही के मरे के। यहाँ रामद्रोही के कई री से, लेकिन वहां के रामद्रोही जब रावण मरी तब किसकी ते ही अवसर दशरथ ही आए। देश काल परिस्थिति हम सबला संकेत करते सज्जनों। अभी जस्ट त्योहार निकले रिस बहनी हो सुरता करो, सब आदमी वर्षा काल बीत गए, तिहार बार मान डरे ऐसे कही के अस रखियल टोरिस अब 15 दिन ले बादर आ गए। घरों घर गई खाए रखिया टोरैया में हिला पुचासी डांटे रखे रे 2 दिन और देख लेती ता कही के वो गलती तोड़ निरीस बरीज बनाए समय हुआ, लेकिन बादर आगे समय अच्छा निरीस भाई। तो कोई भी बात भगवान राम जी से सीखन की सज्जनों बात कब कहना चाहिए। इंग्लैंड में गए सबसे छत्तीसगढ़ हिम गोठियावे थोड़े जमी जी तो देश के हिसाब से वहां चली काल जाड़ के दिन में स्वेटर पहनबे फब जाइए, भरे गर्मी में स्वेटर ला पहनबे तो उसनाज जबे अवसर। जब तक आपके अवसर नहीं आए, आपके समय नहीं आए, तब तक तो ये 3 चीज ला हमला जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई बात बोलन तब। और ये संदेश राम जी के अब ये बात ला काबर बोली से तब पूरा भरत के दीन और छलहीन वचन ला सुन के आज के परिपेश में हम अतकी कहना चाहन कि भरत बरोबर भाई और भाई में कैसे दीनता होना चाहिए। आ तो भाई भाई लड़ाई होते, कभी भैरव महाराज नेवता दी दुनिया वाले मल्ला ये प्रसंग में कि दुनिया वालों जतका लड़ाई होना है हो लो, लेकिन चलो मैं तुमन से लड़ाई दिखाए बर लिखत हूँ। कौन से लड़ाई? अरे जे लड़ाई के विशेषता है कि नहीं जान। जी हाँ, झगड़ा लड़ाई होते वहां गंदा गंदा गाली दिए जाते, मन में गंदगी आते। कवि की हिस्की में गाली दी ही ऐसना वाला जगरम मिले को, मन में गंदगी आई ऐसना वाला जगम मिले को। मैं जे जगम ले गूं में चित्त के पवित्रता बढ़ जाते। तब कवि मन के तरफ ध्यान की लोगन मन की से काकर लड़िए महाराज। तब की राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई। दीन और छलहीन कहां निकल ही भैया देखना। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई। 14 बरस लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक ही ओर श्री राम और एक भरत व्रतधारी। अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। लड़े दोनों भाई, लेकिन आज जैसे हमारे समाज के भाई मन संपत्ति पर लड़े थे, ऐसा नहीं विपत्ति पर लड़िस की भैया। अयोध्या के राज में ते बैठ जा, तोर बाटा के वनवास मोला दे दे। अयोध्या के राज सिंहासन में ते बैठ जा, जतका तोर विपत्ति है तेल मोला दे दे। ए भरत कहा थे तो राम जी कहा थे नहीं भरत, भरत प्राण प्रिय पावहु राजू। मोर प्राण प्रिय भरत हा राज पाही ते कल ले चलनो कर जल्दी खसक देथन। सज्जनों, जे समय भगवान राम अयोध्या ले निकलिस वो समय के फैसला का साधारण नहीं से। राम बन जाते तो दशरथ जी मर जही, और राम बन नहीं जाते थे के कई मैया मर जही। हो तो प्रात मुनि बेश धरी जाऊं न राम बन जाही। तो सोचो वो समय में राम जी कैसना फैसला ली किस की मोर भरत राजा बनी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू ते कल ले चल। तो राम जी की कि मोर भरत हा सुख में रहा है, मैं भी पत्नी पालूं। और एक तरफ भरत कहा थे कि मोर भैया सुख में रहा है, मैं भी पत्नी पालूं। अयोध्या सन के राज ला गेंद बना के ठोकर मार दिन दोनों तरफ से। ऐसना भाई कहाँ मिली। मुले एक चीज सुरता थे दीपक बुहाजिल देखे होता
शायद वो कविता भी ओकरे हुए। आज के भाई जे लड़थे ओला देख के भरत और राम के कथा सुनबे ना तो कवि महाराज लिख पढ़ते, क्या है भरत लाल, देख तेरे भारत का क्या हाल हो गया, आज भाई ही भाई का काल हो गया, भाई के लिए न हिस्सा है न बंटवारा है, भाई के लिए न हिस्सा है न बंटवारा है, भाई ही भाई का हत्यारा है, मुझको अपना कहने वाला, अपना अपना मुझको कहने वाला, पीठ पीछे दलाल हो गया। ऐ भरत लाल, देख तेरे भारत का क्या हाल हो गया। आज हमारे समाज पर ये भरत चरित्र और भरत के निर्मल प्रेम, दीन छलहीन वचन हम सब ला संकेत करते सज्जनों कि हमरो पुकार भगवान सुने बर तैयार है जी। बस जरूरत है तो हमला दीन होए के, छलहीन होए के, और ऐसा जब समय आए तब देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। भगवान राम हेतेन जे बात बोलते आवा मैं बात ला जोड़त भर हूं कि हमला राम जी के द्वारा जे संदेश है वो का है। राम जी किस की देख भरत ते कहा था मैं रह जाऊं कानन करो, मैं हाँ जन्म भर वास कर लूं कानन में, लेकिन का मोर निकले के पीछे यही कारण है किस नहीं। सुन भरत, यदि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी मोर बाटा माहे, तब वो वचन ला मोला निभान दे। जे वचन के कारण बाप हा प्राण ला त्याग दीस भाई, तो कलंक मत लगे मोर ऊपर। और तोर पर यदि राज गद्दी आहे तो 14 साल तक राज रते संभाल। हाँ यदि ते राजा बन के नहीं कथस तो मोर सेवक बन के राज ला संभाल। और तोर पीछे में गुरु महाराज है, पिता महाराज दशरथ जी नहीं है, लेकिन पिता बरोबर ससुर जी जनक जी है। सबके सहमति तो मिल ही अयोध्या जैसे धरती के प्रजा मन तो साथ में है। बस एक सच्चा रथवाहक बन के अयोध्या के ते संभाल, और आगे चल के राज धर्म के जे बात बोलते तेने यहाँ देश काल अवसर के पंक्तिये। तो मैं अति निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान हमर अनुकूल होए बर तैयार है। बस जरूरत है तो हमन ला प्रहलाद बरोबर खंभा में भगवान दिखे, बात हमर सुने बर तैयार है। कवि मन कहे ना, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी की तरह खिलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, भरत की तरह कोई वचन सुनाते नहीं। आओ आप और हम भी अपन वाणी ला छल रहित होकर के दीन बन करके दीन बंधु के सामने निवेदन करन, तो भगवान हमर बात ला जरूर रखी और यही रखी भरत ला। तो बात अति कहा ये पूरा प्रसंग में निवेदन करत रहो, भगवान कब सुनते ला। हमर होना का चाहिए हमर अंतःकरण में। यदि हम बाया श्रृंगार करन तो अयोध्यावासी बरोबर करन ना, सहज श्रृंगार के उठ धाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। हमर जीवन में सहजता होना चाहिए, और तब भगवान राम वही पसंद है भगवान ला, उसने हो जान। यही हरे भरत जी के जीवन के हमला सीख, वचन बोलन तो कैसे, रहनी रहे तो कैसे, हमर करनी कैसे हो। और भरत जी के यहाँ वचन के द्वारा कुछ बात आपके बीच रखेगी से पीला बत्ती जल के है। तो आवा अंतिम भजन के यात्रा करत एक छोट गुण एक अंतरा के गीत के साथ आप और हम सब विदा पावो, और पूरा प्रसंग ला मेघ दिशा की ओर ले जाते गीत समर्पित करत हो। इंसान बन के जीले की ओर भगवान पता नहीं हमन ला का बनाए रही सोही, लेकिन हम का बन गए हैं। आज भी गाय है गाय है, शेर है शेर है। हमें बात फोकटने के नहीं कहा था, देसी गाय हो सनातनी गाय हो, कतको पोट पोट करत रहा है, ओकर कर एक थारी मांस ला लेके मड़ा दे, गाय मर जही मांस नहीं खाए। जंगल के शेर खोरवा हो गए है, पोट पोट करत है, एक बोझा घास ला मड़ा दे, शेर मर जही घास नहीं खाए। शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वारे आदमी तोर भरोसा नहीं है, तोर मारे न घास बाँचत है न तोर मारे मांस बाँचत है।
बात मुकट के नहीं कहा था भाई। गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, हजारों हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले। लगे हा बधुर्रा माटिला जिंदगी भर सकेले बर, लगे हा बधुर्रा माटिला जिंदगी भर सकेले बर। काबर खंधस गड्ढा कोनो ना ढकेले बर, काबर खंधस गड्ढा कोनो ला ढकेले बर। सूर्य कबीरा तुलसी, सूर्य कबीरा रस खान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माई इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँ। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदला आज त्रिदिवसीय मानस गान व्याख्यान प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस में तृतीय पुष्प के रूप में पात्र हैं, और जहां परम सम्माननीय व्याख्याकार आदरणीय प्रेमलाल साहू भैया के द्वारा भाई भरत और राम के बीच में विशेषता कार्य रामचरितमानस में अभी अभी मैं आप मन के बीच में बात रखे रहे हूँ कि विशेषता और अद्भुत संबंध ला कैसे चलाना है और प्रेम की परिणति क्या है, पराकाष्ठा क्या है, एक बारे में बाबा गोसाई तुलसीदास जी बताइए। हमन जिस जिंदगी में जियत हन मात्र खींचा तानी में लगे हैं। खींचा तानी दो प्रकार से होते, एक तो ये मोर है मोर है मोर है, लेकिन रामचरितमानस सिखाते कि ये तोरे ये तोरे ये तोरे। जिस राजपाट ला, जिस आज की व्यवस्था ला देखन, आज के न्याय प्रणाली या लोकतांत्रिक समाज में हम जीथन कथन, यहाँ सिर्फ ये मोर मोर तोर मोर के झमेला में पड़े हैं, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसे आदर्श और पतित पावनी ग्रंथ सिखाते कि जिनमें मात्र तोर की भावना हो, जहाँ सर्वस्व अर्पण करके भावना हो, वही भातृत्व प्रेम की एक सबसे अनूठी छाप रामचरितमानस में देखे मिलते। हम देखें कि भाई भरत के द्वारा भारत के भूमि में यदि चिंतन करते बड़े बड़े मानस के पुरोधा मन बताते हैं, तीन भरतों के उल्लेख हो इसके थे। एक तो जड़ भरत जो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार महान संत हो, जमन समाज ले एक दिशा दी, वो जड़ भरत के बारे में। और दूसरा जिस भरत के बारे में उल्लेख होते वो देखथन हम दुष्यंत पुत्र भरतरी ने। और तीसरा जिस भरत के बारे में चर्चा करथन वो रामानुज भरतरी ने, जो भातृत्व की भावना के अनूठी मिसाल रामचरितमानस में बताई। निसंदेह
मोर मयारू मानस परिवार जितनी सरलता, विनम्रता, गंभीरता और सादगी के साथ में चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु समीपस्थ सभी राज्यों में नामचीन मंडलियों में और उत्कृष्ट प्रस्तुति के नाम से जाने जाते। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रेम भैया की हमारे पावन ग्राम के आमंत्रण ला स्वीकार करके आप मन आए और हमारे मन के बीच में रामचरित मानस के कथा लगा के जनमानस ला सराबोर करके हम सब ला आपके माध्यम से सत्संग के कुछ पल मिली से कर निश्चित ही हम समस्त पीपर भट्टा के ग्रामवासी मन आप ला कोटि सा धन्यवाद देथन और सादर प्रणाम करथन। अभी मंचस्थ मंडली के विदाई बार में अपन मन के बीच में जो सम्मानी जन आहे उनकर मन के नाम उल्लेखित करूं, चल करके मंच में विदाई करवाऊं। और ओकर से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब जानथन और जो ग्राम है वो अपन आप में एक अनूठा मिसाल कायम करे है, जेकर नाम मानस मंच के सजाए बर पूरे छत्तीसगढ़ में ख्याति लब्ध है। और यहाँ जितने भी मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, अपन आप में समर्पित हैं। आते ही मैं एक बार परिचय करा रही हूँ कि रामचरित मानस के कई प्रकार के कथा कथन, कहीं मानस ज्ञान व्याख्यान के माध्यम से तो कहीं राम कथा ही चलते, तो कभी कभी हम कई तरीके से राम के कथन कथन और वैसे ही एक भाग्योदय हुई से और पूर्ण उदय हुई छत्तीसगढ़ की माटी में। आज डिजिटल के जमाना में जब ये ला हम ना डिजिटल के माध्यम से अर्थात ऑनलाइन के पटल के माध्यम से करना चाहें और ऐसे समय में पीपर भट्टा एक कदम हम बढ़ाएं तो 10 कदम पीपर भट्टा बढ़ाइस कि ऑनलाइन कार्यक्रम जो जमाना में हुआ थे ओमे हम चल करके साथ देवो। और निश्चित ही जब मानस दर्शन जीवन अर्पण के शुरुआत हुई इस ऑनलाइन मानस पटल जेकर ऑफलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में पीपर भट्टा ग्राम पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजन में साथ दी। आप सब लोग कोटि सा अभिनंदन है, सादर प्रणाम करता हूँ। और जिस मानस दर्शन के हमन दर्शन करत आत हन विगत 6-7 वर्षों से, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ओकर प्रणेता ओकर मुखिया हमन के बीच में परम सम्मानी बड़े भैया जी दीपक गुहा भैया जी की आगमन हो है और साथ में पितृ संयोजक से हमारे हेमराज भार्गव भैया जी साथ में आए हुए। तो आप दोनों ला सादर प्रणाम करता हूँ, पूरा पीपर भट्टा मंच के तरफ से साधुवाद देता हूँ भैया कि आप मन अपन दर्शन लाभ दे। और एक कनी कष्ट घला सहल कहूँ कि कुछ देर के लिए अपन स्थान ला तज करके मंचस्थ मानस मंडली के आप मन के हाथों से विदाई होना है। निवेदन करूँ आदरणीय मानस दर्शन के प्रणेता मुखिया दीपक गुहा भैया जी और पितृ संयोजक से सम्मान्य हेमराज भार्गव भैया जी आइएगा और मंचस्थ मानस मंडली ला अबीर गुलाल मस्ताभिषेक करके हम समस्त पीपर भट्टा के ग्रामवासी के तरफ से विदाई दीजिएगा। और विदाई के पावन बेला के साथ में मैं निवेदन करूं एक बाद में जो मंडली मंचस्थ होना है चतुर्थ पुष्प के रूप में शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जतमईगढ़ जिला गरियाबंद। और लीजिए साथियों, तो मैं चर्चा करत रही हूँ कि इस मानस मंच ला सजाए बार हमारे गांव के सबो मातृशक्ति पितृ शक्ति मन अपन तन मन धन सब ला समर्पण करते हैं। और ऐसे ही जब समर्पण की भाव आते तो निश्चित आदमी के एक अच्छाई उभर के आते लोगन के बीच में। और इन्हीं लोगन के बीच में मैं बहुत सराहत हूँ कि हमारे मन के बीच में जय माँ महामाया महिला स्व सहायता समूह पीपर भट्टा के बहनी मन जो बाहरे बटोरे से लेकर के सारी चीज में अपन योगदान देते। निवेदन करो कि जितना भी मोर बहनी सदस्य मन हमें जय माँ महामाया महिला स्व सहायता समूह पीपर भट्टा के बहनी मन मंच के सामने में आ जाऊं ताकि आप मन के भी मस्तकाभिषेक गुलाल लगा करके आप मन ला सम्मान दिया जा सके। जय माँ महामाया महिला स्व सहायता समूह पीपर भट्टा के सब बहनी मन से निवेदन की राम दरबार के सामने में अपन उपस्थिति दूं। और अभी जो मंडली मंचस्थ हो रही से उनकर सम्मान में विष्णु भैया जी के द्वारा 200 रुपए की सम्मान राशि दे है। तो एक बार जोरदार और ताली की गड़गड़ाहट ऐसे दानदाता के लिए काबर की कहे गए भैया, चाहे जितना इकट्ठा कर लो हीरा मोती, अरे चाहे जितना इकट्ठा कर लो हीरा मोती, याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती, कभी जेब नहीं होती। जो भी देना लेना है ये राम की कथा ही है, पतित पावनी है, काबर की एक देबो तो 21 मिलते, ऐसे ये राम के कथा कथे। तो बहुत साधुवाद विष्णु भैया, आप मन के दान मंचस्थ मंडली तक के पहुंच चुके हैं। और भैया सादर साधुवाद, आप मनायो गदगद हो गए, फिर से कभी ऐसी स्थिति बनी तो आप मन के दर्शन लाभ निसंदेह मिली। और एक बार फिर से मैं निवेदन करत हूँ, जय माँ माया महिला स्व सहायता समूह पीपर भट्टा के बहनी मन राम दरबार के सामने में अपन उपस्थिति दी ताकि आप मन के भी सम्मान किया जा सके।
और चौथा संत समाज हो चतुर्थ पुष्प के रूप में जो मंडीला मंचस्थ कराना है शिव गंगा मानस परिवार तौरंगा जतमईगढ़ जिला गरियाबंद। अपनी उपस्थिति ज्ञान के मंच पर दीजिएगा। आज 9 मंडली के मंचासीन होना है और चूंकि सब चीज क्रम से बनाए गए रहते इसलिए मर्यादित मंच है। मर्यादा के ख्याल रखते हुए हमला बिल्कुल जो भी कार्य गतिविधि जे जिम्मेदारी सौंपे गए है कौशल्या भोजनालय से लेकर के मंच में जो भी जिम्मेदारी है निवेदन करूं कि सब ला अपन जिम्मेदारी के साथ में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। और लो साथियों बहुत ही अनुशासित के साथ में तौरंगा की मंडली सैन्य सैनिकर के चतुर्थ पुष्प के रूप में मंचासीन होए जाते। ताली बजते रहना चाहिए, बार बार बोला ही अच्छा नहीं लगे। अब्बड़ बोली अब्बड़ ताली बजबे इसलिए मैं भी बाँचूं और आप मन के भी काम हो जाए। राम के काज में ताली बजना चाहिए। ताली बजे की भी कई ठन लाभ बताते कई ठन उद्देश्य बताते तो ताली तो हर हाथ में बजनी चाहिए क्योंकि करकल ध्वनि के साथ में प्रभु ला यदि स्मरण करे जाए तो बोले जाते कि वो आवाज पहुंच जाते। और राम दरबार में सैन्य सैनिकर के मानस मंडलियों का राम दरबार में पूजन अर्चन के बाद में मंचासीन होने जा रहे हैं। और साथ में हमारे जय महामाया माँ महिला स्व सहायता समूह के बहन मन के भी आगमन इस ज्ञान के मंच के सामने में हुआ था। वे जो मंडली मंचासीन होले जाते मैं स्वागत करता कि भाई मन के नाम वाचन करना चाहूं। चल करके मंचस्थ मंडली के स्वागत करूं। दिनेश साहू, अनुज यदु और केशव साहू भैया तैयार रहिएगा। अर्चना दुबे, प्रीति दुबे और केसरी यदु दीदी जी से भी निवेदन है कि आप भी आहू और बहनी मन साथ में अपन सहभागिता निभाऊ। आसन विराजिएगा मेरे भाइयों। आज द्वितीय दिवस है और हम सब जानते हैं कि रामचरित मानस की यात्रा जो है तो 7 कांडों में होकर के ही समाप्त होते। और बिल्कुल हमला ये मानसिकता बना करके लेना चाहिए कि एक लक्ष्य बना लें कि इस साल के मानस मंच में हम सीखें क्या। कई वर्षों से मानस के मंच सजा है लेकिन हम ये मंच सजाते हैं काबर की किसी भी चीज में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उद्देश्य काबर की उद्देश्य भी आदमी अंदर से खोखला होते। हम सबके भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जो कथा श्रवण पान करता हूँ मोर व्यवहार में मोर समाज में मोर परिवार में मोर लोग लड़का में वो संस्कार दिखत है या नहीं दिखत है। और ये बात ला हमला समझना है। आसन विराजिएगा मेरे भाइयों। और मंच में मंचासीन मंडली के स्वागत पर सियाराम साहू भैया, राधु यदु भैया, विश्राम साहू जी से निवेदन। और हमारे मन के बीच में जय महामाया महिला स्व सहायता समूह पीपर भट्टा मंच में अपन उपस्थिति दे हैं। और ये बहनी मन के स्वागत पर श्रीमती रानू साहू, श्रीमती गंगा यदु और श्रीमती दुर्गा यदु, श्रीमती सीमा वर्मा से निवेदन कि आप मन आहू बहन और जो बहनी मन अपन करपटता के साथ में, क्योंकि नारी शक्ति मन के घर में जिम्मेदारी रहते फिर भी घर के जिम्मेदारी ला निभा करके यदि मानस के मंच में भी आकर के अपना समय देते तो एकर से बढ़ के त्याग तपस्या और शायद दूसरा नहीं हो सके। इसलिए निवेदन करूं कि बहनी मन के सम्मान पर जे बहनी के मैं नाम वाचन करे हूं, श्रीमती रानू साहू, श्रीमती गंगा यदु, श्रीमती दुर्गा यदु, श्रीमती सीमा वर्मा, आप मन आहू और बहनी मन के स्वागत में अपना सहभागिता निभाऊ। और लीजिए भैया मानस मंडली के और हमारे स्व सहायता बहनी मन के स्वागत होते। कहूँ तभेज बजाऊ, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और स्वागत पाते पाते भूमिका सहित परिचय मंडली के नाम एक बार पुनः वाचन। शिव गंगा मानस परिवार तौरंगा जतमईगढ़ जिला गरियाबंद। व्याख्याकार की आसंदी पे विराजे हैं सम्मानी भैया जी भेवान लाल साहू जी। हारमोनियम बजाते भूपेंद्र नेताम जी। गायन पक्ष ला भी दुलार देते भूपेंद्र नेताम। तबला लिए हुए हैं उत्तम साहू और ढोलक लिए हुए कुलेश्वर साहू जी। बेंजो बजाते भूषण साहू जी। पैड लिए हुए हैं लोमस साहू। सहयोगी के रूप में है रामचंद्र यादव जी। उद्देश्य पूछेगी तो भाई ने उद्देश्य रखी अपन समाज के बीच में कि युवाओं में सत्संग के प्रति जागरूक
जागरूकता एवं संत दर्शन। जब उद्देश्य पढ़ो तो निश्चित लगता है कि जिस उद्देश्य लेकर के मानस मंडली राम कथा की यात्रा में निकला थे, उस उद्देश्य की पूर्ति यदि होना है तो हम सब ला सजगता के साथ में और धैर्यता के साथ में मानस मंच के समीप में आज भी देखे मिलते कि मानस मंच में थोड़े उम्र दराज मन ही दिखथन। जो युवा वर्ग आज दिशा से भटक चुके हैं, दिशाहीन हो चुके, जेला सुनना चाहिए ते मन नहीं सुने। एक कोशिश जरूर होना चाहिए, प्रयास जरूर होना चाहिए कि हम अपन लोग लड़का मन ला किसी न किसी माध्यम से बना करके ज्ञान के मंच तक लान। क्योंकि जो राष्ट्र के कर्णधार है, समाज के कर्णधार है या परिवार के कर्णधार है, ये युवा वर्ग ही। आज कहीं ना कहीं समाज जो है तो अलग दिशा की ओर जात है, तो हमार मन के आधा उम्र हो गए है। ऐसी बात नहीं है कि सत्संग पर भी कोई उम्र रथे। हम देखथन कि जो बच्चा शुरू से ही संस्कार में रथे या अपना सही नियम में रथे, ओकर दिशा पहले से ही तय हो जा रही। इसलिए निवेदन करो कि ज्ञान के मंच में हमार मन के साथ में हमार लोग लड़का मन ला भी लान, बालिका वर्ग ला करके बिठाथन, ताकि ओ मन भी सुने और धर्म का कहते, माता पिता के प्रति का फर्ज है, ये ला हमार लोग लड़का मन जाने। रामचरितमानस कथे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आज पाश्चात्य सभ्यता में इस कदर लोग बागमन अंधाधुन भागते चढ़े जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम माता पिता भी, आज के जनरेशन के जो माता पिता हैं, अपन लोग लड़का ला खाट से उठते साथ जब उठाते ना, गुड मॉर्निंग बेटा इसे कहते हैं, अपन आप बहुत ज्यादा शिक्षित समझते। लेकिन यदि रामचरितमानस देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा, ये हिंदू सनातनी के हमार मन के निशानी होना चाहिए कि घर में दिन की शुरुआत प्रणाम करके होना चाहिए। लेकिन हम माता पिता ये सब संस्कार नहीं देना, आगे चल के कथन की मोर लोग लड़का मन नहीं माने, काबर की सूत उठ के तो हम ही मन लड़का मन नहीं सिखाए रहे। इसलिए निवेदन करूं कि जो संस्कार रामचरितमानस में, जो संस्कार जो हमला सीख मिलते हमला ऐसे पावन ज्ञान के मंच से, वो दूसरा जगह कहीं और नहीं है। तो यहाँ पर हम अपन लोग लड़का मन लानन और बतान कि जीवन कैसे जीना, जीवन ला अच्छा जिए के कला के एक साधना है रामचरितमानस। तो ये ज्ञान के मंच में हमार मन के साथ में युवा पीढ़ी मन भी चाहिए कि रामचरित के मानस की तीर में आए। और आदरणीय व्याख्याकार भैया से निवेदन चाहूं कि मैं मिले हुए प्रसंग के मिलान कर लूं। आप मन अरण्यकांड सोठा क्रमांक 5 का के मिलान कर लूं। पति सेवत सुबे गति लाही, सहजे पावनी नारी हो रामा, अजहू तुलसी का हर ही प्रिय, जसु गावत श्रुति नारी चारी हो रामा, जसु गावत श्रुति चारी। पति सेवत शुभ गति लाही, सहज अपावनी नारी, अजहू तुलसी का हर ही प्रिय, जसु गावत श्रुति चारी। अरण्यकांड सोठा क्रमांक 5 के का के मिलान कर लूं भैया। और बहुत ही सम्मान के साथ में हमार बहनी मन आईन और बहनी मन के सम्मान करीन, और ये सम्मान हमेशा कायम रहे। दो बहनों के बीच में हमेशा मान सम्मान और ये प्रेम व्यवहार हर ग्राम की बहनी मन के आपस में बने रहे। और समस्त पीपर भट्ठा के तरफ से मैं हमारे सबो सहायता समूह के बहनी मन के सादर अभिवादन करत हो और अनंत बधाई देत हो बहनी हो कि आप मन हमार मन पर इतना समर्पण हो, मंच के प्रति घर द्वार के काम भूतल निपटा करके ज्ञान के मंच में भी अपना जो समर्पण भाव देते हो, ये शब्दों में कम पड़ जाते। और लीजिए साथों में कुछ पल के समय चाहूँ, काबर की अतिथि देवो भव ये हमारा भारतीय संस्कृति है। और अतिथि कहो या हमारे घर के ही एक ऐसे मुखिया कहो जिसमें युवा प्रेरणा की बात करते हो, जिकर सानिध्य में रह के आज पूरा छत्तीसगढ़ आलोकित होते। और जिला नाम की जरूरत नहीं है, ना ही जिला पहचान की जरूरत नहीं है। पुनः मैं बताना चाहूँ कि जिस आदरणीय प्रणेता दीपक हुआ भैया मानस दर्शन जीवन अर्पण के जिकर मन में एक सोच आई, और आज विशाल मंच देकर के विभिन्न राज्यों में भी मानस के ऑनलाइन पटल कई जगह देख के भी सीखा थे, कई जगह अपन ढंग से भी ओकर संचालन करना चाहते थे। कहीं ना कहीं हमला सीख मिलिस, प्रेरणा मिलिस, कहां से? छत्तीसगढ़ के पहला ऑनलाइन पटल मानस दर्शन जीवन अर्पण से। और जेकर मुखिया हमारे मन के बीच में विराजमान है, जो हमारे मन पर एक उदाहरण है। और मैं चाहता हूँ विनम्र भाव के साथ में निवेदन करूं बड़े भैया जी कि आप मन अपन आशीर्वचन दे बर हम सब पीपर भट्ठा के ग्रामवासी मन ला वही सद्भावना के साथ में स्वागत
मैं करवाना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले स्वागत की कड़ी में चलथन आदरणीय दीपक गुहा भैया और सम्मानी हेमराज भार्गव भैया पितृ संयोजक के स्वागत राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा के समस्त सदस्यगण आहू और सम्मानी भैया जी के स्वागत चंदन और अबीर से करूँ। श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा के समस्त सदस्यगण, आदरणीय भैया जी से निवेदन, आइएगा भैया मंच के सामने में निवेदन है। और लीजिए साथियों, जो अनुशासन में रहते हैं वो हर पल अनुशासित रहते हैं। उनकर मन ला समय की कीमत पता रहते कि 1 मिनट भी जाया करना अर्थात अपने जीवन से पूरा 1 मिनट समय को यूं ही व्यर्थ गंवाना होता है। आदरणीय गुहा भैया जी की कहना है कि दीदी हम तो अतिथि, हमारे ती मान सम्मान होते रही ते काबर मंचस्थ मंडली बैठार के रखे थे वो हरी बत्ती के साथ में चालू कर दे। तो बहुत ही ये परम सौभाग्य भैया कि हम सब ये मानस मंच में आथन राम की कथा में यात्रा करथन और ये जो प्रेम व्यवहार झलकते ये रामचरित्र के मानस से ही संभव है। और चलिए भैया मैं तौरंगा के मानस मंडली ला हरी बत्ती के साथ में मंच सौंपता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, ध्वनि विस्तार यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। देश कम करे देश